हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आकाश दुबे, 400 इंटरनेशनल मेडलिस्ट एंड स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच। दोस्तों आज मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं जो एंड्योरेंस रनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो आप वीडियो पूरा देखें बिना स्किप किए हुए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो एंड्योरेंस रनिंग मतलब आप समझ जाओ कि जैसे जो स्प्रिंट से ऊपर, जैसे 400 से ऊपर वाली जितनी भी रेसें होती हैं, ठीक है, वो एंड्योरेंस रनिंग में आ जाती है। जैसे हमारा 800, 1500, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ये जो इवेंट है ये हमारे एंड्योरेंस रनिंग में आ जाता है। मिडिल एंड लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट्स, ठीक है दोस्तों। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, अगर हम इनको ध्यान से करेंगे और इन पर ध्यान देंगे, इनको इम्प्रूव करेंगे, तो दोस्तों हमारी रेस ऑटोमेटिक बेहतर हो जाएगी, उसमें इम्प्रूवमेंट आना ही आना है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहली जो टिप्स है दोस्तों आपके लिए, शॉर्ट स्ट्राइड रखना छोड़ दो, ठीक है। शॉर्ट स्ट्राइड मतलब आप पैरों को बहुत कम डिस्टेंस पे रख रहे हो, आपकी स्ट्राइड लेंथ है ना जो, वो आप बढ़ाओ, ठीक है दोस्तों। तो जो लॉन्ग डिस्टेंस में क्या होता है दोस्तों, जैसे स्प्रिंट में क्या होता है दोस्तों, स्प्रिंट में हमारा नी ज्यादा लिफ्ट होता है, ठीक है, ऊपर की तरफ ज्यादा, ये ऊपर की तरफ ज्यादा लिफ्ट होता है हमारा नी, ठीक है, स्प्रिंट इवेंट में। और लॉन्ग डिस्टेंस में क्या होता है दोस्तों, हमारा जो पैर है, जो स्ट्राइड लेंथ है वो ज्यादा जाती है, ठीक है। तो अब क्या होता है, तो दोस्तों स्प्रिंट तो छोटा इवेंट रहता है, ठीक है, तो उसमें हम ज्यादा से ज्यादा पैर उठा सकते हैं, है ना, उठा सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कम समय के लिए हमको दौड़ना पड़ता है एक स्पीड में। तो जो एक मैक्सिमम स्पीड रहती है वो हमारी बहुत कम समय तक ही रह पाती है, ठीक है, उसके बाद हमारी वो स्पीड नहीं रह पाती है, ठीक है। तो हमको लॉन्ग डिस्टेंस में क्या ध्यान रखना है, अपने स्ट्राइड लेंथ पे काम करो, अपने स्ट्राइड लेंथ को बढ़ाओ दोस्तों। अब उसको किस तरीके से बढ़ा सकते हो आप अपने स्ट्राइड लेंथ को बढ़ाने के लिए दोस्तों, आपका जो वार्म अप है, वार्म अप में जो आप जॉग करते हो उसमें अपनी स्ट्राइड लेंथ बढ़ाओ, ठीक है। जैसे आप 3 राउंड का, 4 राउंड का, 5 राउंड का जो वार्म अप कर रहे हैं उसमें आप अपनी स्ट्राइड लेंथ को बढ़ाने की कोशिश करो उसमें, ठीक है, उसमें स्ट्राइड लेंथ बढ़ाओ। जब आप कंटिन्यू रन करते हैं, एक पेस रन करते हो, उसमें अपनी स्ट्राइड लेंथ को बढ़ाने की कोशिश करो, ठीक है दोस्तों। जब आप क्या बोलते हैं, कोई टेम्पो रन करते हैं एक पेस में, ठीक है, उसमें अपनी स्ट्राइड लेंथ को बढ़ाने की कोशिश करो दोस्तों। तो इस तरीके से आपको अपनी स्ट्राइड लेंथ पे काम करना है, ताकि आपकी स्ट्राइड लेंथ लॉन्ग जब जाएगी ना दोस्तों, तो आप ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएंगे, ठीक है। ज्यादा मेन चीज रहती है हमारे लॉन्ग रनिंग में कि अपनी स्ट्राइड लेंथ को बढ़ा के रखना, ठीक है, अपनी स्ट्राइड लेंथ पे अच्छे से काम करना, अपनी स्ट्राइड लेंथ को बढ़ाना, ठीक है दोस्तों। तो एक चीज ये हो गई दोस्तों। अब जो दूसरी हमारी चीज है दोस्तों, आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करते हैं, मिडिल डिस्टेंस रनिंग करते हैं, तो दोस्तों आपके लिए सबसे अच्छा रहता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है दोस्तों। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है दोस्तों, हमारी बॉडी में हमारी जो मसल्स है उनमें, उसमें ग्लाइकोजन जो रहता है, हमारा जो ग्लाइकोजन है वो ज्यादा से ज्यादा बनाता है, ठीक है, जिस वजह से हमारी मसल्स है ना जो जल्दी फटीग नहीं होती, जल्दी फटीग नहीं चढ़ती उन पर, ठीक है। तो वो ज्यादा देर तक, लंबा समय तक चल सकती है एक पेस में, ठीक है दोस्तों। तो हमको कार्बोहाइड्रेट अच्छी तरीके से लेना दोस्तों, ठीक है। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस और मिडिल डिस्टेंस रनर हैं तो दोस्तों आपको कम से कम 8 से 10 ग्राम पर किलो वेट के हिसाब से आपको पर डे लेना है दोस्तों, ठीक है। तो ये है आपका कार्बोहाइड्रेट का, मैंने अभी बता दिया दोस्तों, ये दूसरी चीज। अब जो तीसरी चीज है दोस्तों, उसमें क्या है दोस्तों, आप अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छा करें, ठीक है, अपने हार्ट कैपेसिटी बनाना है आपको, ठीक है। हार्ट कैपेसिटी आपका कैसे बढ़ेगी दोस्तों, आप एक पेस पे रन करो, ठीक है। जब आप एक मेंटेन पेस पे रन करोगे ना दोस्तों, तो उससे क्या होगा, आपकी जो हार्ट कैपेसिटी, जो आपकी ब्रीथिंग कैपेसिटी, वो इंप्रूव होगी, ठीक है। आप फार्ट लैग करो दोस्तों, ठीक है, फार्ट लैग ट्रेनिंग करो, ठीक है दोस्तों। फार्ट लैग में क्या होता है, जैसे हमने जैसे मानो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे हमने एक 400 भागी, ठीक है, एक 400 भागी, उसके बाद हमने थोड़ा सा जो 100 मीटर का जॉग वॉक किया, फिर हमने एक 100 मीटर स्प्रिंट भाग लिया, 80 मीटर स्प्रिंट भाग लिया अच्छी स्पीड से, फिर देन हमने थोड़ा सा जॉग वॉक किया, फिर हमने एक 400 भागी। इस तरीके से फार्ट लैग मतलब आप अपने हिसाब से बना सकते हो, उसमें कुछ आप एक्सरसाइज भी ऐड कर सकते हो, कुछ रनिंग भी ऐड कर सकते हो, इस तरीके से आपको फार्ट लैग करना है, ठीक है दोस्तों। तो फार्ट लेग ट्रेनिंग करना है आपको, हील ट्रेनिंग करना दोस्तों। हील ट्रेनिंग से दोस्तों आपका क्या होगा, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा होगा, आपके पैरों में अच्छी स्ट्रेंथ आएगी, आपके हाथों में स्ट्रेंथ आएगी, ठीक है दोस्तों। आपका हार्ट कैपेसिटी अच्छी होगी, ठीक है दोस्तों। तो आपको हील ट्रेनिंग भी करना बहुत अच्छा होता है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो। ब्रीथिंग एक्सरसाइज के लिए दोस्तों आप जो मतलब अपनी ब्रीथिंग एक्सरसाइज में दोस्तों आप क्या कर सकते हो, वार्म अप से पहले एक जैसे पालथी मार के बैठते हैं हम, जैसे इंडियन पोजीशन में ऐसे पालथी मार के, जैसे पूजा के लिए आप बैठते हो, है ना, उस तरीके से बैठ जाना है। फिर अपनी ब्रीथिंग को अच्छी इनहेल करना है, ठीक है, इनहेल करके रोकना है, फिर आपको टाइम लगाना है कि कितनी देर तक आप उसको
रोक सक रहे हो, ठीक है दोस्तों। तो इसको इंप्रूव करना है, तो इससे आपकी हार्ट कैपेसिटी इंप्रूव होगी, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा होगा, ठीक है, आपकी ब्रीथिंग पे आपका कंट्रोल आएगा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों एक चीज ये हो गई। अब दोस्तों और क्या हम कर सकते हैं दोस्तों, आप हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग कर सकते हो। अब हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग क्या होती है दोस्तों, हाई एल्टीट्यूड में मतलब जहां पर ऑक्सीजन हमको कम मिल सके, जहां पर हम कम ऑक्सीजन पे काम कर सके, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग करना है आपको। अब हाई एल्टीट्यूड के लिए जैसे दोस्तों, अब जो लोग पहाड़ी एरिया में है वहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है, वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग पहाड़ी एरिया में नहीं है, जैसे एमपी में है, राजस्थान में है, यूपी में, वहां पर नहीं मिलता, तो आप क्या कर सकते हो दोस्तों, आप कुछ टाइम के लिए, क्या होता है कई बार जो लॉन्ग डिस्टेंस प्लेयर रहते हैं वो थोड़े थोड़े दिन के लिए, मतलब एक हफ्ते, एक महीने के लिए, 2 महीने के लिए ऐसी जगह पे चले जाते हैं ट्रेनिंग करने जहां पर हाई एल्टीट्यूड है, ठीक है दोस्तों। वहां पर आप जा सकते हो, ये एक एडिशनल अगर आप पैसे खर्च कर सकते हो तो आप ये भी चीज कर सकते हो, ठीक है। हाई एल्टीट्यूड जैसे अभी ठंडी है तो दोस्तों ठंडी में सुबह सुबह क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीजन हम कम ले पाते हैं, ठीक है, तो और कम ऑक्सीजन पे काम करना पड़ता है, ठीक है, सुबह सुबह ठंडी में। तो आप अभी का जो समय है उसमें ट्रेनिंग कर सकते हो सुबह अर्ली मॉर्निंग, जिससे आपकी ब्रीथिंग पावर बढ़ेगी, ठीक है, कम ऑक्सीजन पे काम करोगे, जिससे आपकी हार्ट कैपेसिटी अच्छी होगी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से ये चीजें कर रही हैं दोस्तों। और सबसे मेन चीज क्या रहती है दोस्तों, जो लॉन्ग डिस्टेंस प्लेयर रहते हैं, जो मिडिल डिस्टेंस के प्लेयर रहते हैं, जिनको नहीं पता, जो अच्छे लेवल पर अभी नहीं खेले हैं, जो अभी प्रैक्टिस बस कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, जिनने अभी स्टार्ट किया, बिगिनर्स हैं या इंटरमीडिएट हैं, तो उनको ये चीज नहीं पता रहती कि दोस्तों लॉन्ग डिस्टेंस और मिडिल डिस्टेंस के लिए भी दोस्तों हमको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूरी है, ठीक है। अब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आप डिपेंड ये करता है कि आप करना कैसे और क्या क्या कर सकते हो आप, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या होता है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में दोस्तों, आपका जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होता है ना, उसमें दोस्तों आपकी वॉल्यूम ज्यादा रहता है, इंटेंसिटी कम रहती है, ठीक है। वॉल्यूम ज्यादा, इंटेंसिटी कम, मतलब मैं बता देता हूं दोस्तों। वॉल्यूम ज्यादा मतलब जैसे आपने ज्यादा वेट नहीं लगाना है, जैसे आप स्क्वाट्स कर रहे हैं तो आपको ज्यादा वेट पे स्क्वाट्स नहीं करना, ज्यादा वेट नहीं डालना उसमें, आपको रेपिटेशंस ज्यादा करनी है, आपको सेट ज्यादा करने हैं और कम रेस्ट पीरियड पे करना है, ठीक है दोस्तों। मेन चीज क्या है, वॉल्यूम ज्यादा मतलब सेट ज्यादा, रेपिटेशंस ज्यादा, और जो इन बिटवीन सेट्स के जो आपकी रेस्ट पीरियड रहेगा ना वो कम, ठीक है दोस्तों। मतलब आप 30 सेकंड का रेस्ट पे आप वर्कआउट करें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का, और वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, रेपिटेशंस और सेट ज्यादा होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो और कोर एक्सरसाइज, लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए कोर एक्सरसाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि कोर एक्सरसाइज करने से दोस्तों हमारी बॉडी एक तो स्टेबल रहती है, हमारी बॉडी का जो पोस्चर रहता है वो अच्छा रहता है, एंड जो अंदरूनी पावर मिलता है दोस्तों हमको वो कोर से मिलता है, ठीक है दोस्तों। तो हमको कोर एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोर एक्सरसाइज प्लैंक वगैरह करने से दोस्तों हमारा हार्ट भी अच्छा होता है, हार्ट कैपेसिटी भी अच्छी होती है, ठीक है दोस्तों। तो आपको इस तरीके से ट्रेनिंग करनी है दोस्तों, अपने शेड्यूल में ये सब ट्रेनिंग ऐड करनी है ताकि आपको फायदा मिल सके। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस बनाता रहता हूँ, बनाता रहूंगा। अब अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।